हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फायर्स ब्रोकर एप्लीकेशन का। दोस्तों, अगर आप फायर के साथ अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फायर्स ब्रोकर में अकाउंट बनाने के क्या बेनिफिट हैं और क्या लॉसेस हैं, क्या ब्रोकरेज चार्ज लगती है अकाउंट ओपनिंग का, क्या चार्ज है, मतलब कि हम चार्जेस के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आपको फायर्स में अकाउंट बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे। जैसे फायर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत तेजस खोदर द्वारा सन 2015 में करी गई। तब से कंपनी ने काफ़ी कुछ खुद में अपग्रेडेशन किए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 2015 में जब कंपनी ओपन हुई थी कुछ ऐसी दिखती थी। 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 अभी प्रेजेंट में कंपनी कुछ ऐसी ही है। तो दोस्तों, ये यात्रा दिखा के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी मार्केट में अपने 10 साल कंप्लीट कर चुकी है। तो यहाँ पर कंपनी पर ट्रस्ट तो बनता है। और फायर सिक्योरिटी लिमिटेड एक डिस्काउंट ब्रोकर है। तो डिस्काउंट ब्रोकर कोई 50 साल पुराना तो है ही नहीं, क्योंकि पहले फुल सर्विस ब्रोकर चलते थे। अभी डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा आया था 2010 में। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर हम इस कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी 10 साल पुरानी है। वहीं पर अगर हम देखें धन एम स्टॉक, तो ये कंपनी अभी 2020 के बाद ही आई है। तो उनकी तुलना में ये कंपनी यहाँ पर काफ़ी पुरानी है। दोस्तों, अगर हम इसके एप्लीकेशन की रेटिंग देखें तो प्ले स्टोर पर 4 स्टार की मिली हुई है। साथ ही इसके 10 लाख प्लस डाउनलोड है और 45 MB का एप्लीकेशन है। साथ ही दोस्तों, अगर आप इसका लोगो देखेंगे तो वेबसाइट पर लोगो कुछ आपको डिफरेंट मिलता है और एप्लीकेशन का लोगो कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक टाइम पर मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद ये फायर्स का एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि फायर्स का लोगो तो कुछ इस तरीके का दिखता है, फिर ये एप्लीकेशन का लोगो इस तरीके का दिखा रहा है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा प्ले स्टोर पर स्क्रॉल किया तो मुझे इस तरीके के लोगो का, मतलब कि जो फायर की वेबसाइट पर लोगो है उस तरीके का कोई एप्लीकेशन मिला ही नहीं। फिर जब मैंने इसी पर क्लिक किया तो अंदर जाके पता चला कि यहाँ पर फायर्स के कुछ वीडियो वगैरह डले हुए हैं। तो कंफर्म होता है कि ये फायर्स का ही एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, अभी मैंने 100% कंफर्म कर लिया है कि अगर आप फायर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यही है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले टाइम में शायद इसका लोगो चेंज हो सकता है, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब दोस्तों इसका एप्लीकेशन यही है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब मैंने इस एप्लीकेशन के प्ले स्टोर पर रिव्यू पढ़े तो मैंने रिव्यू में पाया कि इसका जो यूजर इंटरफेस है वो कहीं ना कहीं यूजर फ्रेंडली नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम होती है चीजें पढ़ने में और समझने में। इसके बाद दोस्तों, इसकी जो स्पीड है तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है, क्योंकि जब मार्केट में ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ज़्यादा ऑर्डर प्लेस हो रहे होते हैं, उसी टाइम पर यह एप्लीकेशन अच्छे से वर्क नहीं करता है, हैंग होने लगता है, सही टाइम पर एग्जिट या फिर एंट्री नहीं हो पाती है। जबकि दोस्तों, एक ब्रोकर में ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट टाइम पर एंट्री और एग्जिट होना ही चाहिए। लेकिन रिव्यू पढ़ के यहाँ पर पता चलता है कि ये एप्लीकेशन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करता है। और दोस्तों, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि हमारा कस्टमर सपोर्ट सर्विस अच्छा है। अगर आप यहाँ पर कॉल या फिर इनका सपोर्ट लेते हैं तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव होंगी। तो दोस्तों, हम इनका एक बार कस्टमर सपोर्ट सर्विस ट्राई कर लेते हैं कि कैसा है। आइए, तो दोस्तों हम इनकी देख लेते हैं एक बार कस्टमर सर्विस को। देखिए, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये नंबर दिया हुआ है, सेम नंबर हमने ये डायल कर लिया है, यही नंबर। अब हम इनको एक बार कॉल करके देखते हैं। Thank you for calling Fires, where we make trading simplified. Dear customer, our idea menu is changed. Please listen to the menu carefully. Dear customer, you have called us from an unregistered number. We request you to call us back from your registered mobile number or raise a ticket at support@fires.in. Thank you for calling Fires. Have a nice day. दोस्तों, ये यहाँ पर अभी ऑटोमेटिक कट हो गया है। इनका कहने का मतलब ये है कि पहले आप अकाउंट ओपन करिए फिर हमारे लिए कॉल करिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपकी वो सिम बंद हो जाती है जिससे आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया था, फिर आप इनको किसी दूसरे नंबर से कॉल करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी,
क्योंकि ये तो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड नंबर से कॉल लेते ही नहीं है, ठीक है। जबकि जीरोधा और एंजल वन और आप स्टॉक और धन सारी जगह पर कॉल लग जाता है। फिर वो पूछते हैं कि आप इसी नंबर से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं या फिर किसी दूसरे नंबर से। मान लो कि मैं इसमें भी अकाउंट अपना ओपन करना चाहता हूँ और मैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ अकाउंट ओपन करने से पहले, तो मैं इनसे जानकारी ले ही नहीं सकता। इनका कहने का मतलब यही है कि पहले आप अकाउंट ओपन करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पर इनका क्लाइंट बेस बढ़ाने का अच्छा तरीका है। साथ ही अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि टिकट वगैरह रेज करिए, तो दोस्तों ये तो फिर लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना, फिर हमें चैट वगैरह के थ्रू करनी पड़ेंगी। तो सबसे जो आसान तरीका है ना मेरे हिसाब से वो कॉलिंग है, और कॉलिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको तो दोस्तों मैं अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं मानूंगा, या फिर इनकी सपोर्ट सर्विस ये अच्छी नहीं है। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है, मान लीजिए आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो अकाउंट ओपन करने के बाद इसमें क्या क्या सेगमेंट मिलेंगे या फिर क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे जहाँ पर आप ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है दोस्तों डिलीवरी की, मतलब कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयरों में तो वो कर सकती हैं। आप डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, इंट्राडे में ट्रेड कर सकती हैं। साथ ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकती हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको करेंसी में मिल जाता है, इक्विटी में मिल जाता है, कमोडिटी भी यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है म्यूचुअल फंड में कर सकती हैं, आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, ETF में कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मान लीजिए आप US स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो फैसिलिटी यहाँ पर आपको अभी नहीं मिलती है। इन फ्यूचर ही आपको दे सकते हैं, लेकिन अभी तो US स्टॉक में आप फायर का यूज करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की, मतलब कि जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करेंगे तो ब्रोकर आपसे कितना कमीशन लेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों प्राइसिंग में आता है कि आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो अकाउंट ओपनिंग का भी चार्ज लगता है, लेकिन फायर्स में नहीं लगता है। अब बात आती है कि जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो जो ब्रोकर आपको मैसेज वगैरह भेजता है, ठीक है, आपको कॉलिंग वगैरह करके चीज़ें अपडेट करवाते हैं, तो उसका भी एक चार्ज लेती है, जिसको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं। आपके एप्लीकेशन को अपग्रेड वगैरह करते हैं, वो भी AMC में ही आता है। तो दोस्तों AMC चार्ज भी यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए फ्री है, पहले लगता था लेकिन अभी के टाइम पर फ्री है। तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना है, AMC चार्ज भी इसमें 0 है, वो भी नहीं देना है। अब बात आती है कि जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिलीवरी के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है, तो डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस करने पर कोई भी ब्रोकरेज नहीं ले रहा है। लेकिन इंट्राडे की दोस्तों बात करें तो जब आप इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो पर ऑर्डर बाई करने का 20 रुपये, सेल करने का भी 20 रुपये, टोटल हो जाता है बाई सेल का 40 रुपये वो लिया जाएगा, या फिर 0.03%। अब दोस्तों 20 रुपये फ्लैट लगेगा, ये तो समझ आता है, लेकिन 0.03% का क्या लोचा है इंट्राडे में, तो दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। फायर्स का मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है। अब देखिए दोस्तों जो 0.03% है ना वो इंट्राडे में लगता है या तो 20 रुपये या फिर 0.03%। तो 0.03% को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, NSE पर ही हमने टाटा का शेयर लिया जो कि लगभग अभी 1020 का चल रहा है। हमने ये लिया और हमने इसको सेल किया। इंट्राडे में जहाँ तरह लॉस ही होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट ले लीजिए। हमने मान लो कि इसको 5 रुपये के लॉस पर बेचा। क्वांटिटी हमने कितनी खरीदी? 1। तो देखिए दोस्तों जब हम 1 क्वांटिटी खरीदेंगे ना तो बाई और सेल का कितना लगेगा? 61 पैसे। मतलब कि यहाँ पर जो टर्नओवर है ना आप उसको देखिए 2035 रुपये हो रहा है। तो जब 2035 का 0.03% निकाला जाएगा ना तो वो 61 पैसे ही आएगा। मान लीजिए हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाकर कर देते हैं अभी 10, तो देखिए अब यहाँ पर लग रहा है 6 रुपये और 10 पैसे और टर्नओवर हो गया है 20,350। तो 20,350 का 0.003% 6 रुपये 10 पैसे ही होता है। अब मान लीजिए हम इस क्वांटिटी को बढ़ाकर कर देते हैं 100। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई 2,03,500 रुपये, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है 40 रुपये। अब हम इसका अगर 0.03% निकालें, ठीक है, 2,03,500 का, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ अलग आएगा, ज़्यादा आएगा, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज लिया जा रहा है सिर्फ 40 रुपये, क्योंकि जो कम होगा ना वो लिया जाएगा। या तो फ्लैट 20 रुपये लिया जाएगा
तो यहाँ पर बाई और सेल का दोनों का 20-20, तो टोटल ब्रोकरेज 40 रुपए दिखा रहा है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से 0.03% निकाला, वो ज्यादा हो रहा है तो फ्लैट फिर 20 रुपए लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि परसेंटेज के हिसाब से कम हो रहा है तो फिर आपसे 40 रुपए से कम लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अधिकतम आपसे 40 रुपए लिए जाएंगे और कम से कम आपसे कुछ भी लिया जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ये क्वांटिटी घटाकर। अब देखिए यहाँ पर बाई और सेल का दोनों का केवल 6 रुपये 10 पैसे लग रहा है। तो दोस्तों 0.03% है ना, वो टर्नओवर की वैल्यू से गुणा कर दिया जाता है। फिर अगर जो कम हो रहा है ना वो लिया जाएगा, या तो 20 रुपए, यहाँ पे 0.03%। उम्मीद करता हूँ अब आपकी समझ आ गया होगा। सेम हमें यहाँ पर अगर फ्यूचर्स की बात करें तो जब आप फ्यूचर्स में कोई भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो या तो फ्लैट 20 रुपए लगेगा या फिर 0.03% ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। जो भी कम होगा वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अब बात आती है ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि पर ऑर्डर आपको 20 रुपए देना होगा फ्लैट। फिर यहाँ पर 0.03% अप्लाई नहीं होगा। और काफी सारे लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि डीपी चार्जेस कितना है वो भी बताया करो। तो देखो यह दोनों डिपॉजिटरी से ज्वाइंट है, मतलब कि NSDL और CDSL, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीपी चार्जेस लगता है वो 7 रुपए प्लस 5.5, ठीक है। तो टोटल 12 रुपए प्लस GST डीपी चार्ज लगता है। लेकिन यह 5 अगस्त 2021 से पहले लगभग 15.5 रुपए लगता था, जो कि इन्होंने अब रिड्यूस कर दिया है। तो अभी के टाइम पर 12.5 रुपए डिपॉजिटरी चार्ज है। और दोस्तों इसके अलावा फायर्स आपसे कुछ चार्जेस करता है, जैसे कि कॉल एंड ट्रेड का अगर आप इस फैसिलिटी का यूज करते हैं तो, या फिर ऑटो स्क्वायर ऑफ का, इसका तो आप यूज नहीं करते लेकिन गलती से कभी कभी हो जाता है तो उसका ये 50 रुपये लेता है। और बाकी के चार्जेस आप एक बार स्क्रीन पर देख सकती हैं। मैंने आपको मेन बता दिए हैं और कुछ अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं तो आप उनको एक बार पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था फायर्स ब्रोकर का कंप्लीट रिव्यू। अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कुछ ब्रोकर सिलेक्ट करना चाहूँगा, जैसे कि एक ब्रोकर है धन एप्लीकेशन। तो धन एप्लीकेशन में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें 20 रुपये फ्लैट लगता है, ठीक है। इसके चार्जेस काफ़ी, जो फायर्स है ना उसके काफ़ी चार्जेस मिलती हैं जीरोधा से, ठीक है, एंजल वन से और धन ब्रोकर से, ठीक है, काफ़ी हद तक। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली में किसी भी फीमेल के नाम से धन के अंदर अकाउंट बना लें। तो यहाँ पर 20 रुपये लगता है मेल का, लेकिन अगर आप फीमेल के नाम से अपना अकाउंट बना लेते हैं तो यहाँ पर 20 रुपये रिप्लेस हो जाएगा 10 रुपये से। मतलब कि फीमेल के लिए यहाँ पर 50% ब्रोकरेज चार्जेस पर छूट है। तो दोस्तों आप इसका बेनिफिट ले सकती हैं, जैसे कि आप अपनी सिस्टर या फिर मदर्स के नाम से अपना अकाउंट ओपन कर सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी वाइफ का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। कुछ फेवरेट ब्रोकर के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।